गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वह है भ्रमर गीत। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने भ्रमर गीत के छठे पद्यांश की व्याख्या को समझा। आज हम सातवें पद्यांश की व्याख्या को समझेंगे। यहाँ पर इस पद्यांश में जब उद्धव गोपियों को योग साधना के लिए प्रेरित करते हैं तो गोपियाँ उद्धव की योग साधना का विरोध करती हैं और उद्धव को प्रत्युत्तर देती हुई कहती हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही। जोग अर्थात योग साधना के, जोग अर्थात योग्य, हम नाही, नाही अर्थात नहीं हैं। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। सार ज्ञान अर्थात ज्ञान से भरी हुई, ध्यान धराही अर्थात ध्यान धरें। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम अबला स्त्रियां हैं, हम आपकी ज्ञान से भरी हुई बातों को क्या जानें, कैसे ध्यान धराही। और आप जिस निर्गुण परब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें कह रहे हो, हम उस निर्गुण निराकार परब्रह्म में अपने ध्यान को कैसे लगाएं। तेई मूंदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही। मूंदन अर्थात बंद करने के लिए, नैन अर्थात नेत्रों को। आप हमसे उन आँखों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिनके अंदर हरि अर्थात श्री कृष्ण की मूर्ति विद्यमान है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी ने जाही। मधुकर अर्थात भंवरे। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे मधुकर, तुम्हारी इस प्रकार की छल कपट की बातें हम सहन नहीं कर सकते। तुम्हारी इस प्रकार की छल कपट की बातें हमसे सुनी नहीं जा रही हैं। श्रवण चीरी सिर जटा बंधावहु, ये दुख कौन समाही। गोपियाँ कह रही हैं कि आप हमसे श्रवण अर्थात चीरने के लिए, श्रवण अर्थात कानों को, चीरी अर्थात चीरने के लिए, बंधावहु अर्थात बांधने के लिए, कि आप हमसे अपने कानों को चीरने के लिए और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कह रहे हो। ये दुख कौन समाही, इस प्रकार का दुख कौन सहन कर सकता है। अर्थात योगियों की वेशभूषा को धारण करने के दुख को हम सहन नहीं कर सकती हैं। चंदन तजी अंग भसम बतावत, बिरह अनल अति दाही। तजी अर्थात त्याग को, अनल अर्थात अग्नि, दाही अर्थात जलाती है। कि आप हमसे चंदन तजी, चंदन को त्याग कर, अंग अंग पर यानी कि शरीर पर भस्म को लपेटने के लिए या भस्म को लगाने के लिए कह रहे हो। विरह अनल अति दाही, कहते हैं इससे तो विरह रूपी अग्नि और अधिक प्रचंड हो जाएगी और अधिक जलाने लगेगी। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि योगी लोग भ्रमत अर्थात भ्रमित हो रहे हैं, जाही जिसे, भूले अर्थात भूल कर। यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि योगी लोग जिस ईश्वर को भूलकर भ्रमित हो रहे हैं अर्थात उसे पाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न कर रहे हैं, उसे इधर उधर खोज रहे हैं। सो तो है अपमाही, अपमाही यानी कि अपने ही अंदर विद्यमान है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। सूर्य श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते पर चाही। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि श्याम ते न्यारी ने पलछिन, कि हम श्याम अर्थात श्री कृष्ण से, न्यारी अर्थात अलग नहीं होती हैं। पल छिन एक क्षण के लिए भी, जिस प्रकार घट अर्थात आधार या शरीर, परछाई अर्थात परछाई। यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम श्याम अर्थात श्री कृष्ण से
एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण की परछाई के समान हैं। जिस प्रकार परछाई शरीर से अलग नहीं हो सकती, उस प्रकार हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती हैं। बच्चों, इसके काव्यगत सौंदर्य में बाकी सभी बिंदु आपके पहले के पैरों की तरह ही लिखने हैं, और इसमें जो अलंकार है उसमें जोग जोग में यमक अलंकार लिखेंगे। धन्यवाद।